Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtrix। Qtrix के ऑफिशियल चैनल Qtrix 2.0 पे आपका स्वागत है और आज है डे 76 उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन का। और हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स की। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने मैथ्स की प्रिपरेशन शुरू करी है। फ़िलहाल तो नहीं करी है, 76 क्लासेस हो चुकी हैं, तो इसका मतलब बहुत टाइम से, लगभग 2.5 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर किसी को बेसिक मैथ्स पढ़नी है तो बेसिक मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। और अगर किसी को लाइव मैथ्स पढ़नी है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, बायो के, मैथ्स के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, अगर कॉम्पिटिटिव वाली मैथ्स आपको पढ़नी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बता सकते हो, वहाँ से मैं आपको लाइव भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है नीरज और आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मैं जनरली जो है बैंकिंग एग्जाम को पढ़ाता हूँ क्यूट्रिक्स पे हमारी ऐप के थ्रू, और अनअकैडमी प्लस एजुकेटर रह चुका हूँ पहले भी। उत्तराखंड में अभी अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको हम बहुत कम, या तो फ्री में या तो बहुत कम कॉस्ट में धीरे धीरे हम चीज़ों को कर रहे हैं, इसीलिए हमने डीएलएड से शुरुआत करी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकृत मान क्या होगा, है ना। यानी सरलीकृत मान क्या होगा, यानी इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ध्यान से, हमारे सामने क्वेश्चन है 1/√100 माइनस √99 माइनस 1/√99 माइनस √98। इसी तरीके से आगे जो है नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखो, ये जो क्वेश्चन है क्लास 9th का रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, यानी हर का परिमेयकरण इसमें हमें करना पड़ता है ना। तो हम कैसे करते हैं, हर के परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि नीचे डिनोमिनेटर में आप कभी भी अंडर रूट नहीं रख सकते। तो जाएगा 1/√100 माइनस √99। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सिंबल को चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √100 प्लस √99 अपॉन, ठीक है, अपॉन इसी सेम नंबर से √100 प्लस √99। ये क्वेश्चन में कई बार बता चुका हूँ। तो जब हम इसको करते हैं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा √100 प्लस √99। अपॉन में आप देख रहे हो कि ये बच रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी ए प्लस बी का, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब √100 का स्क्वायर, तो √100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। √99 का स्क्वायर क्या होता है, 99 होता है। यानी जो रिजल्ट हमें मिला वो मिला √100 प्लस √99, यानी 1/√100 माइनस 1/100 माइनस √99 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला √100 प्लस √99। सिमिलरली अगर हम इस वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √99 प्लस √98। सिमिलरली इसको करेंगे तो 98 प्लस 90, इस तरीके से मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें वही करना है। अब मैं जो ये लिखा है इसको बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो इरेज कर देंगे। फिलहाल इसकी जगह पे हम लिखेंगे √100 प्लस √99। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो माइनस अगर करेंगे तो अंदर के सारे सिंबल अब चेंज होने वाले हैं। ठीक है, इसको जैसे मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, माइनस कर दिया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √99 प्लस का √98। ठीक है, सिमिलरली माइनस अगला हो जाएगा √98। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी विजिबिलिटी को हटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे जगह की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए हट गया हूँ, आपको विजिबल मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही होगी। तो 98 प्लस √97 ही आ जाएगा। ऐसे डॉट 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 करते करते जब हम आगे पहुँचेंगे, यहाँ पे माइनस है, तो जो लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला है, देखो ध्यान से देखना, माइनस प्लस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, और लास्ट में पहुंच गए हम प्लस पे। तो प्लस का क्या है, √3 प्लस √2 हो जाएगा ये, और ये आपका माइनस का हो जाएगा √2 और प्लस का √1। क्लियर है इतना। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अब हम ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो ये हो जाएगा √100 प्लस √99 माइनस √99 माइनस √98 प्लस √98, और इसी तरीके से आगे ये चलता रहेगा, और लास्ट में बचेगा प्लस का √3 प्लस का √2 माइनस का √2 और प्लस का माइनस का √1। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। तो अगर आप ध्यान से देखो
तो ये प्लस का 99 कट जाएगा, 98 कट जाएगा, सारे कट जाएंगे। 3 से इधर से पहले वाला 3 भी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यानी अब मैं काम करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है ना सभी को? इतना क्लियर है सभी को? चलो जी, ठीक है। तो सारे कट गए, बचा क्या हमारे पास? अंडरूट 100 माइनस अंडरूट का 1। अंडरूट 100 माइनस अंडरूट 1 बचा। अंडरूट 100 को हम लिख सकते हैं 10 और माइनस अंडरूट 1 को लिख सकते हैं 1। 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। रेशनलाइजेशन टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन टर्म आपको याद रखना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले वर्षों में क्लास 9th का रेशनलाइजेशन बहुत पूछा गया, हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आए हैं। उसको हम लोग सीखेंगे भी आगे। ठीक है, एक बार नोटिफिकेशन आने देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 21 और 84 है। यदि उन दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई जो एचसीएफ है, मानना क्या दे रखा है, जो एचसीएफ है वो 21 है और जो एलसीएम आपको दिया हुआ है वो 84 है। उन संख्याओं का अनुपात जो है 1:4 उन संख्याओं का अनुपात है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? अगर अनुपात 1 और रेशियो 4 है तो मान लेते हैं कि जो छोटी संख्या है वो 1x यानी x है और जो बड़ी संख्या है वो 4x हो गई। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है जो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, मतलब महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है, तो रख देते हैं फॉर्मूले में। एचसीएफ हो गया आपका 21, एलसीएम हो गया आपका 84 और नंबर हो गया आपका x इंटू 4x। ठीक है, तो एक ये 84 और 21 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 84 इंटू 21 हो जाएगा 84, 2 चक्को 8, 8 दूनी 16, 4 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, 1764 आ गया आपका ये। ठीक है, तो ये हो गया 1764 इज इक्वल टू 4x²। 4 को इधर लेके जाएंगे x, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1764/4। 4 से काट दीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। तो x² की वैल्यू आपके पास आ गई x की वैल्यू आपके पास आ गई, रेस कर देते हैं इसको, अंडर चला जाएगा 441। 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर होता है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई। आपसे पूछा गया कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी? 4x मानी थी। यानी 4 इंटू 21, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 इज योर आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा। आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2:3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु क्या करनी है? हमेशा जब एजेस वाले हम क्वेश्चन करें तो हम ये ध्यान रखें कि जिस समय का हमें रेशियो दे रखा है, हमें एज भी उसी समय की चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ए बी और सी का जो वर्तमान आयु है, ए प्लस बी प्लस सी, जो आपको वर्तमान दे रखा है वो दे रखा है 90 वर्ष और 6 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा है, 6 ईयर्स बिफोर का रेशियो दे रखा है 1:2:3। लेकिन या तो हमें यहाँ का रेशियो चाहिए या तो हमें यहाँ का सम चाहिए। अब यहाँ का रेशियो निकालना तो संभव है नहीं, है ना? प्रेजेंट का रेशियो आप कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। लेकिन 6 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, उनकी आयु का योग कितना था, वो आप जरूर निकाल सकते हो। कैसे? अभी उनकी वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले का मतलब इसमें से आप 90 में से 6 तियां 18 माइनस करोगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमने 6 क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि जो 6 वर्ष माइनस होंगे, क्योंकि ये तीनों का सम है, तीनों का योग है, तो 6 इसमें से भी माइनस होगा, 6 इसमें से भी माइनस होगा, 6 इसमें से भी माइनस होगा। ठीक है, तीनों में से 6 माइनस करेंगे, टोटल 18 माइनस हो जाएगा। तो पहले 19 में से 20 माइनस कर लीजिए, बचता है 70, यानी हो जाएगा 72। यानी 72 को आपको 1:2:3 में डिवाइड करना है। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए 2x, इसको मान लीजिए 3x। तो 3 और 2 5 और 1 6x। 6x की वैल्यू हो गई 72, यानी x की वैल्यू हो गई 72/6। यानी x की वैल्यू हो गई 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 चिंग 72। x की वैल्यू इतनी हो गई। आपसे क्या पूछा है? c की आयु कितनी है? c की वर्तमान आयु पूछिए, ध्यान रखिएगा। तो c की 6 वर्ष पहले आयु कितनी थी? 3x थी, यानी 12 तियां 36 थी 6 वर्ष पहले। यानी अभी की निकालने के लिए 6 आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 42 वर्ष। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था।
दिक्कत है दोबारा से एक बार देख लीजिए, तब भी दिक्कत रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। गलतियां होती हैं, समझने में सीखने में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन होगा सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यानी इन चारों में कौन सा है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है। 1009, 1016, अब ये तो देखो याद करना पड़ेगा या तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका मैं बता देता हूँ। आप सिंपली एक रेंज ले लो, ठीक है। जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। फिर अगर आपको याद नहीं है तो मुझे तो याद है, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 होता है। फिर आपका 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600 होता है। यानी जितने भी हमारे नंबर हैं, ये सारे नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। यानी अगर ये स्क्वायर हुए तो 31 से लेके 49 तक किसी का स्क्वायर होंगे। चेक कर लो एक एक करके, क्या दिक्कत है ना। तो अगर चेक कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चेक करने का भी आसान तरीका है भाई, लास्ट में 9 है, यानी या तो 37 का या तो 33 का है, ठीक है। तो वैसे जो मुझे आंसर पता है, मुझे पता है कि स्क्वायर मुझे 50 तक याद है, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि 1024 स्क्वायर है, ठीक है। अभी आप लोग रेगुलर क्लास में आओ, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे नंबर देखते ही बता दोगे कि आप ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 1024 32 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो a की वैल्यू है वो 7 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 3 है। तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू निकालनी है। हालांकि ये एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूले में मत जाइएगा, डायरेक्टली सॉल्व करिए। a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, माइनस ए बी यानी 7 5 जा 35, माइनस बी सी यानी 5 3 जा 15, माइनस सी ए यानी 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, प्लस 5 5 जा 25, प्लस 3 3 जा 9, माइनस 5 5 10 और एक 11 कैरी 1, 3 2 5 और एक 6 और एक 7 71, ठीक हो गया। जोड़ देते हैं, 9 9 18 8 5 13, इंग्लिश में जोड़ो हिंदी में जोड़ो, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। आप मोस्ट ऑफ द केसेस में हिंदी शायद हो सकते हैं, तो मैं दोनों को मिक्स करके बोल रहा हूँ, ठीक है। 9 9 18, 18 और 5 आपका 23 होता है, कैरी 2 हो गया, 4 और 2 6 और 2 आपका 8 हो गया, 83 माइनस 71। तो 83 में 71 माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 12 आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे आज। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, याद रखिएगा रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और भी मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर रखे हुए हैं बहुत सारे। प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलूंगा मैं फिर आपसे कल डे 77 में। क्लासेस को रेगुलर पढ़िए, आप लोग रेगुलर पढ़ नहीं रहे हैं, आप ही लोगों के लिए ये क्लासेस बन रही हैं। डीएलएड को इतना हल्के में मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप बीएड के बाद प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकते, तो इस केस में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप डीएलएड करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।